दोस्तों, संग्राम कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं इंजीनियर अजय सर। आज आप लोगों को जो कक्षा 10 का चैप्टर भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान में, उसका नाम है प्रकाश। यहाँ पर आइए देखते हैं कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, अगर उसके सूत्र की बात करें, अगर हम दर्पण का फार्मूला की बात करें तो इन दोनों के सूत्र का फार्मूला एक ही होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अगर हम बात करें कि यह क्या है, तो दर्पण से जो यह होता है वो दर्पण से फोकस दूरी कहलाता है। यह जो होता है वह फोकस दूरी कहते हैं इसमें। अगर हम बात करें u की बात करें, तो यह दर्पण से वस्तु की दूरी होता है। इसी क्रम में यहाँ पर v को दर्पण से प्रतिबिंब v को देखा जाए तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान पहला चैप्टर, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों में से कोई भी दर्पण हो, अगर सवाल की बात किया जाए, इन फार्मूला की बात किया जाए, तो दर्पण का जो फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। जहां अगर हम पूछे कि f क्या होता है तो फोकस दूरी होता है, इसको फोकस दूरी कहते हैं आपको। और उसके बाद से अगर हम पूछा तो u क्या है, तो जो हमारा दर्पण होता है दर्पण से वस्तु की दूरी कहलाता है। अगर v की बात करें तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होता है। इसको नोट करिए फटाफट। अब इसी क्रम में इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और अभी तो हम लोग दर्पण का फार्मूला पढ़े हैं, अब थोड़ा कुछ इसमें और भी चीज़ें देखेंगे, और वो चीज़ें क्या है ध्यान से देखिएगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा। इसमें पहली बात तो ये हमको नोट लिखना होगा। नोट में यह लिखना है कि अवतल दर्पण में नापी गई सभी दूरी, अवतल दर्पण में नापी गई सभी दूरी ऋणात्मक अवतल दर्पण में नापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। जैसे अगर हम जैसे बात करें तो फोकस या वस्तु की दूरी कोष्टक में u, वस्तु की दूरी कोष्टक में u तथा प्रतिबिंब की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी को भी -b सब लगा दीजिए तभी अच्छा रहेगा। यानी कि अवतल दर्पण में नापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, जैसे फोकस माइनस में,
वस्तु की दूरी माइनस में और प्रतिबिंब की दूरी माइनस में। जितनी भी दूरी आती है सब माइनस में ही नापा जाता है। अब इसको नोट कर लीजिए फटाफट, नोट नंबर 2 लिखवाएंगे, जल्दी नोट करिए, इसको इरेज कर देना हम। चलिए अब इसी प्रकार से दूसरा दूरी हम देखेंगे। अब दूसरा दूरी क्या है देखिएगा, उत्तल दर्पण में नापी गई दूरी में वस्तु की दूरी माइनस चिन्ह के साथ लिया जाता है और फोकस व प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक लिया जाता है। ये बातें दोनों तैयार कर लीजिए और फार्मूला तैयार कर लीजिए। तो आप लोग सवाल लगाना जान जाएंगे। अवतल दर्पण पर जितनी भी सवाल लगती हैं वो सारा सवाल आप लोगों से लगवा दिया जाएगा। ये सारा बातें आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। इसी क्रम में अब इसको भी हम खत्म करने जा रहे हैं, मिटाने जा रहे हैं। आप लोग फटाफट तैयार कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मार के आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखेंगे इसी क्रम में। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको सवाल दे दिए, अभी नॉर्मल सवाल बता रहे हैं, बेसिक सवाल एकदम बनाएंगे आप लोगों को। अगर कह दे दिया है, अगर क्वेश्चन में कह दे दिया है u बराबर -10, v बराबर -20, यह बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर इस प्रकार का सवाल दे देता है तो आपको करना क्या होता है ऐसे सवालों में। सबसे पहले तो देखिए इसके आगे और इसके आगे माइनस दिया है, इन दोनों के आगे माइनस दिया है, तो माइनस देने का एक ही अर्थ है कि अवतल दर्पण में सभी नापी गई दूरियां किसमें होती है, माइनस में होती है। अब जब अवतल दर्पण में सभी दूरियां नापे माइनस में होती है तो आप लगाएंगे हम सवाल को दर्पण के फार्मूले पर। दर्पण का हमारा जो फार्मूला उस पर लगाएंगे 1/f बराबर, इसे लिख भी सकते हैं, अवतल दर्पण के सूत्र से। सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। अब सवाल हम जब लगाएंगे तो देखेंगे कि 1/f जो दिया हुआ है इसका कुछ मान दिया नहीं है, इसी को ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर u का मान दिया है, यहाँ पर u का मान दिया है, तो u का मान 10 दिया है, लेकिन ये माइनस में 10 दिया है। u का मान माइनस में 10 दिया तो u पे जगह पर -10 रख दिए। अब बीच में दिया है प्लस, तो कोष्टक लगा के 1/-v का मान हम रख देंगे, v का मान दिया -20। अब इसी प्रकार से 1/f, अगर तोड़ेंगे हम तो 1/a माइनस आगे ले सकते हैं 10, अब प्लस माइनस कोष्टक को देंगे, प्लस माइनस से माइनस 1/, क्या आ जाएगा 20। अब यहाँ से जब इसको हल करेंगे हम, अब यहाँ जब हम हल करेंगे तो 1/f बराबर इसमें एलसीएम आपका 20 होता है, इन दोनों में एलसीएम आपका 20 होता है, तो 10 दूनी होता है 20, 10 का भाग 20 में देंगे तो 2 बन जाएगा, और 2 से गुणा 1 में करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब 20 से 20 में भाग देंगे
20 20 कट जाएगा और उसके बाद से एक बार में 1 में 1 का गुणा करेंगे तो -1 आ जाएगा। आप माइनस में 1 रुपया कर दिया, माइनस में 2 रुपया कर दिया, मतलब एक दुकान पर से जा करके अगर हम एक दुकान पर से -1 रुपया ले लिए कर्जा और दूसरे भी दुकान पर से -2 रुपया ले लिए, तो दोनों कर्जदार का अगर पैसा हम जोड़ेंगे तो दोनों हमारा कर पाएगा -3 रुपया। जैसे मान लीजिए हमने रामू के दुकान पर गया तो 2 रुपया कर्जा ले लिया और सामू के दुकान पर गया तो 1 रुपया का सामान ले लिया और कह दिया कर देंगे, तो दोनों जोड़ के कर्जा कर पे हुआ -3 रुपया। तो अब उस स्टेप को यहाँ से देखेंगे, उस स्टेप को थोड़ा सा यहाँ से देखेंगे, उस स्टेप को यहाँ से हम देखेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। देखिएगा आप लोग, तो 1/f बराबर -3/20 हो जाएगा। यहाँ से 3 को मल्टीप्लाई कराते हैं तो f का 3 में करेंगे, f का अगर आप 3 में करते हैं, अगर हम देखें f का 3 में पूरा कर दे, ये हो जाएगा -3f। आप 20 का 1 में कर दे तो 20 1 में 20। उसके बाद f वाला 3 को लंगी मार देगा, f वाला 3 को लंगी मार देगा तो 3 धीरे धीरे नीचे गिर जाएगा। तो f बराबर -20 आपका आएगा 3। अब उसके बाद से कैलकुलेशन में कहीं भाग दे लीजिए 20 से, तो 20 में जब 3 का हम भाग देंगे 3 का, तो 3 छके होता है 18, तो 3 छके आएगा 18 और घटाएंगे तो आएगा 2, 10 लगाएंगे फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर देखेंगे 3 छके 18 और फिर ये बार बार देखिएगा 3 छके 18 बार बार दोहराएगा। एक भैया बरौनी उखाड़ के ही रख देंगे, ये बरौनी उखाड़ के क्या रख देंगे, इससे क्या पता चलेगा कि बार बार 6 दोहराएगा, इसलिए इसका वैल्यू जो आएगा f का जो मान आएगा, जो f का मान निकल करके आएगा वह 6.6, तो बरौनी लगा देंगे बार बार आएगा, यही क्या है आंसर। लेकिन ये मान देखिए माइनस में आया है, और जब माइनस में आया है f का मान तो समझिएगा ये कौन सा दर्पण में आया है, अवतल दर्पण का मान है। किसका आया है, अवतल दर्पण। यहाँ उत्तर में हम लिख देंगे, उत्तर में हम यहाँ लिखेंगे अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से फोकस दूरी, अवतल दर्पण से जो फोकस दूरी है, अवतल दर्पण से फोकस दूरी है वह -6.6 बरौनी होता है। बस यही आंसर, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, आप लोग नोट कर लीजिए। धन्यवाद। चलिए।